किसी ने क्या खूब कहा है कि मुंह फेर लेने में तो दुनिया माहिर है, मुंह फेर लेने में तो दुनिया माहिर है, साथ नहीं खड़ी होती ये तो जग जाहिर है। मित्रों, गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है? इसके किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होता है? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे होते हैं, आज इस प्राचीन महान कथा से हम आपको बताते हैं। तो चलिए देर किए बिना हम आपको सुनाते हैं गौ माता की यह महान कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, महर्षि नारद भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी में आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हे देवर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है, आज किस प्रयोजन से द्वारका में आने का निर्णय लिया है? देवर्षि नारद कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात छिपी है? आप तो भली भांत जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आज यहाँ पधारे हैं। आप निसंकोच होकर पूछें। फिर देवर्षि कहने लगते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने आज बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वहीं कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के सुख के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है उसे कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि हे देवर्षि, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है उसे अपने पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गाय की सेवा करते हैं उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। इस कथा को जो भी सुनता है और इसका प्रचार करता है, इसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वो मेरे धाम गोलोक में जाता है। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, यह मेरे सौभाग्य है कि आपके मुख से कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्यों में करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हुए। दिलीप इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, जिन्हें खटवांग भी कहते हैं, तथा इनकी बाहु अजान बाहु तथा प्रचंड बल होने के कारण इन्हें दीर्घा बाहु भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। दिलीप का रूप देखने योग्य था। उनकी छाती खूब चौड़ी थी। वे वृषस्कंध अर्थात सांड के समान चौड़े कंधों वाले थे। उनकी भुजाएं साल के वृक्ष के समान लंबी लंबी थी। जैसा उनका सुंदर रूप था, ठीक उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी थी, और जैसा उनकी तीव्र बुद्धि थी, उसके अनुसार उन्होंने शीघ्र ही सब शास्त्रों को पढ़ लिया था, इसलिए वे शास्त्रानुसार ही अपना कार्य करते थे। राजा दिलीप न्याय करने में बड़े कठोर थे। वे किसी का पक्षपात नहीं करते थे, किंतु समुद्र के सुंदर रत्नों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार लोग समुद्र में प्रविष्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार दयालु उदार गुणवान राजा दिलीप की कृपा पाने के लिए उनके सेवक सदा उनका मुख भी जोहते रहते थे। राजा दिलीप की परम कामना यही थी कि उनकी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा उनके समान ही तेजस्वी ओजस्वी पुत्र को जन्म दे, किंतु दिन बीतते जा रहे थे और राजा दिलीप का मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। इससे खिन्न होकर राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि संतान उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई उपाय किया जाना चाहिए। यह निश्चय करने के उपरांत सर्वप्रथम राजा ने सारा राज्य कार्य अपने सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर सौंप दिया। राज्यभार सौंप देने पर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनसे परामर्श करने का निश्चय किया
उसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी सहित प्रजापति ब्रह्मा की पूजा अर्चना की और फिर पत्नी सुदक्षिणा को लेकर वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को गए। आश्रम में पहुंच जाने पर राजा ने सारथी को आज्ञा दी कि रथ से घोड़ों को खोलकर उन्हें आराम करने दो। तदनंतर रानी सुदक्षिणा को उसने रथ से उतारा, फिर वह आप भी रथ से उतर पड़ा। आश्रम वासियों को जब राजा और रानी के आने का समाचार प्राप्त हुआ तो वहां के सभ्य एवं संयमी मुनियों ने अपने रक्षक, आदरणीय तथा नीति के अनुसार चलने वाले राजा का सपत्नीक सम्मान के साथ आश्रम में स्वागत किया। आश्रम में प्रविष्ट होने पर वहां उन्होंने संध्या की सब क्रियाएं पूर्ण की। इसी प्रकार सब आश्रम वासियों की सब सांध्य क्रियाएं संपन्न होने के बाद महाराज और महारानी उन तपस्वी महामुनि वशिष्ठ के समीप वहां पर गए जहां वे बैठे हुए थे। उनके समीप पहुंचने पर राजा और उनकी पत्नी मगध कुमारी सुदक्षिणा ने कुलगुरु तथा उनकी पत्नी के चरण स्पर्श कर उनको प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने हृदय से उनको आशीर्वाद प्रदान कर आनंदित किया और बड़े प्यार तथा दुलार से उनका स्वागत किया। सब क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछा, राजन, आपके राज्य में सब प्रकार से कुशल तो है ना? राजा दिलीप न केवल शास्त्रार्थ विद्या के संचालन में ही निपुण थे, बल्कि अपनी वीरता से ही उन्होंने अनेकानेक नगर जीते थे। वे बातचीत में भी उतने ही कुशल थे। इसलिए अथर्ववेद के रक्षक वशिष्ठ जी से उनके प्रश्न के उत्तर में बड़ी अर्थ भरी वाणी में कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग, राजा, मंत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और सेना सब परिपूर्ण है। मेरे राज्य में न तो कोई 100 वर्ष से कम की आयु पाता है और न ही किसी को बाढ़, सूखा, चूहा, तोता, राजकलह, बैरी की चढ़ाई आदि तथा विपत्ति का भय रहता है। अंत में राजा ने अपने निसंतान होने की बात बताई। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। तब राजा दिलीप ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि मैं अब तक निसंतान हूँ? कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी और उसकी सहचरी गौ माताएं निकट ही चर रही थीं। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया, जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे तो दाईं ओर होकर राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यह बात तुम्हें गुरुजनों द्वारा पूर्व काल में ही बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने गौवंश का अपमान और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसीलिए राजन, तुम्हारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दिलीप बड़े दुखी हुए। आंखों में अश्रु लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ है, किंतु अब इसका कोई तो उपाय होगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, एक उपाय है राजन। महामुनि वशिष्ठ यह कह ही रहे थे कि कामधेनु की नंदिनी नामक वह अनिद्य कन्या भी जंगल से चरकर आश्रम में लौटी। यज्ञ और अग्निहोत्र के लिए दूध, घी आदि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वशिष्ठ ने उसे आश्रम में ही पाल रखा था। उसके अंग प्रत्यंग ही बड़े ही कोमल थे। उसके खुरों से उड़ी हुई धूल के कारण समीप ही बैठे हुए राजा के शरीर पर जा गिरे। उनके स्पर्श से राजा ऐसा पवित्र हो गया जैसा कि त्रिवेणी आदि तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने उसे देखते हुए कहा, राजन, ये है मेरी गाय नंदिनी, जो कामधेनु की ही पुत्री है। इसे ले जाओ और इसके संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इसकी सेवा करो और इसी के दुग्ध का सेवन करो। जब यह संतुष्ट होगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महामुनि वशिष्ठ ने उसे पत्तों से छाई हुई एक पर्णशाला में जाकर सोने को कहा। मुनि की आज्ञा से राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणा सहित उस पर्ण कुटीर में कुशों की सैया पर शयन किया। प्रातःकाल मुनिवर के शिष्यों के वेद घोष को सुनकर राजा ने जाना कि निशावसान हो गया है, अतएव वह सैया से उठ बैठा। अब राजा दिलीप प्राण प्रण से नंदिनी की सेवा में लग गए। जब नंदिनी चलती तो वह उसी के साथ साथ चलते।
जब वह रुक जाती तो वह भी रुक जाते। दिन भर उसे चराकर संध्या को उसके दुग्ध का सेवन करके उसी पर निर्वाह करते थे। महाराज दिलीप संध्या काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे दूह कर नंदिनी जी के सोने के पश्चात सोते और उनके उठने से पहले उठ जाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप को सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। तदनंतर राजा की भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए मुनि की होम धेनु एक हिमालय की गुफा में, जिसमें कोमल घास उग रही थी, घुस गई। गाय हिरण पशुओं से सुरक्षित है ऐसा समझकर राजा पर्वत की शोभा देखने में तल्लीन थे। इसी बीच एक सिंह आकर गाय के ऊपर झपट्टा, जिसका पता राजा को नहीं चल सका। जब राजा को गाय की आर्तध्वनि सुनाई पड़ी तब राजा की नजरें पीछे गई। तब राजा ने देखा कि लाल गाय के ऊपर पंजा रखे केसरी सिंह खड़ा है। राजा लज्जित हो गए और तरकस में से बाण निकालकर जो ही सिंह पर छोड़ने लगे, तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा कि उनका दाहिना हाथ जहां का तहां रह गया है, मानो मंत्रोषधि के द्वारा उनका सारा बाहुबल नष्ट कर दिया गया है। राजा की यह लाचारी देखकर सिंह ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजा, यह वृथा श्रम क्यों करते हो? मैं सामान्य सिंह नहीं हूँ, बल्कि महादेव का किंकर कुंभोदर हूँ। शिव जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो चुकी है। जिसकी रक्षा शस्त्र से नहीं हो सकती, उसे बचाने में शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाए तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। इस पर राजा दीनता पूर्वक जवाब देते हैं, हे मृगेंद्र, मैं हिलडुल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु यह नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझ पर कृपा करके मेरा शरीर ले लो और अपनी भूख मिटाओ। कृपया करके महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देखेगा। सिंह राजा के अनेकों प्रकार से समझाता है ताकि राजा अपने निश्चय को बदल दे। सिंह कहता है, यदि तुम दया के बसीभूत हो गए हो तो अपना शरीर प्रदान करके तुम इस एक ही गाय की रक्षा कर सकोगे, लेकिन यदि जीते रहोगे तो हे प्रजानाथ, तुम अपनी प्रजा को पिता के समान सदा संकटों से उबार सकोगे। और यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध का डर लगता हो तो तुम उनको घड़े जैसे थन वाली करोड़ों गायों को देकर शांत कर सकते हो। इस तरह सिंह द्वारा बहुत प्रकार समझाने पर भी राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वरन राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा शिव जी की आज्ञा से करते हो, उसी प्रकार मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझते हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो तो मेरे इस नश्वर शरीर पर क्यों करते हो? मेरा जो अमर यश पूरी शरीर है, इसके ऊपर दया करो और इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य को कोई आस्था नहीं होती। राजा की यह बात सुनकर शेर मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा की बात को मान लेता है। इस प्रकार राजा सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके चरणों पर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान अर्पण कर देते हैं। तभी सिंह के आगे पड़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वत्स उठ। राजा दिलीप उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननी के समान वह गौ माता दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है। माता नंदिनी उनसे कहती है, यह सिंह तो मेरी ही माया थी। इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। राजा की गुरु भक्ति से, सेवा से और दया से प्रसन्न हुई गाय संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक राजा को उनका मांगा हुआ वर प्रदान करती है और कहती है, तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। पुत्र, तुम वर मांगो। मैं केवल दूध ही देती हूँ ऐसा ना समझ। मैं कामधेनु हूँ। प्रसन्न होने पर जो चाहे सो दे सकती हूँ। गाय को बचाने में प्राण अर्पण किया जाए या करोड़ों गायों का दान पुण्य प्राप्त किया जाए, इस धर्म संकट में एक को चुनने में राजा को देर नहीं लगी। फलस्वरूप राजा दिलीप को गौ रक्षा और सेवा का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, जिस पर चलकर उन्हें समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई। तब
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करते हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह बैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। अतः सदैव इसका रक्षण, भोजन आदि कराना चाहिए। इतना करने से मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस प्रकार महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से इसके कुछ दिन बाद नंदिनी के आशीर्वाद से महारानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो रघु के नाम से विख्यात हुआ और उसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है।